अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड टवर्स। आज मैं आपसे बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं अपने पंजाब के पंजाबी देसी पकौड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हमें चाहिए एक प्यारा सा बॉल और इसमें मैं डालूँगी आलू। आलू जो है उसकी कटिंग आप देख लें, बिल्कुल बारीक बारीक चौरस सी कटिंग की हुई है आलू है, ठीक है। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे एक छोटे साइज़ का बारीक कटिंग किया हुआ प्याज और साथ ही इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और जाएगी इसमें थोड़ी सी पालक। ये देखिए इस तरह से मैंने तकरीबन एक मुट्ठी भर पालक ली है, वो इसमें ऐड कर दिया है। और साथ इसमें जाएंगे कुछ और इंग्रेडिएंट। इसमें हम शामिल करेंगे बेसन। बेसन तकरीबन इसमें जाएगा 7 टेबलस्पून, ठीक है। आप जो जितना भी मिक्सचर बना रहे हैं पकौड़ों के लिए, आप उस हिसाब से बेसन इसमें शामिल करेंगे। ये देखें इस तरह से 7 टेबलस्पून जो है वो इसमें बेसन जाएगा। और इसके बाद जाएंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही जाएगी इसमें हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा क्रश किया हुआ सूखा धनिया। यानी कि सूखे धनिए को जो है वो मैंने हाथों पे मसल के इसको 2 हिस्सों में तोड़ लिया है। इसके सीड्स को अच्छे तरीके से चम्मच से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो बेसन है वो वेजिटेबल्स पे अच्छे से कोट हो जाए, ठीक है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखें इस टाइम पे वेजिटेबल्स और बेसन अच्छे से मिक्स हो गए। इसको भी हम कवर करेंगे 10 मिनट के लिए ताकि हमें इसमें कम से कम पानी डालना पड़े। अगर ज़रूरत ना भी पड़े तो गुड है। वेजिटेबल्स ने ये देखिए इस टाइम पे खुद ही जो है वो पानी छोड़ दिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं अगर हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ी तो पानी डालेंगी, अदरवाइज़ ऐसे ही ठीक है, ठीक है। इसीलिए इसको 10 मिनट के लिए ढका था ताकि वेजिटेबल्स अपना पानी छोड़ दें और इसी पानी में जो है पकोड़ों का मिक्सचर तैयार हो जाए। और ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करेंगे एक बार। इसमें जस्ट हमें ना सिर्फ थोड़ा सा पानी चाहिए, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा इसमें पानी नहीं जाएगा और फ़ौरन से हम इसको मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से। और ये देखिए इसके अलावा हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेजिटेबल्स ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है और ये इनफ है। और ये देखिए अच्छे से इसको हमने इसी पानी से मिक्स कर लेना है। अब चलते हैं हम फ्राइंग के प्रोसीजर की तरफ। अभी ये देख सकते हैं आप मिक्सर अच्छे से मिक्स हो गया है, ठीक है। ऑयल जो है इसको मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जब फुल गर्म हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे पकोड़े। पकोड़े का मिक्सर इस तरह से हाथ पे लेंगे, उसको थोड़ा सा हमने चिपटा कर लेना है, ठीक है। चिपटा करने से ये होगा कि पकोड़ा जो है वो बहुत क्रिस्पी बनेगा। तो इसी तरह से सारे के सारे पकोड़े जो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें डाल देंगे जितनी कढ़ाई में स्पेस है। साथ ही आपसे फिर से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपनी प्यारों से लाजमी शेयर किया करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है। और ये देखिए इसको हल्का सा सुनहरी कलर आना शुरू हो गया एक तरफ से और मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी हल्का गोल्डन कलर आने का वेट करेंगे, ठीक है। तकरीबन पकोड़ा जो है तकरीबन तकरीबन 5 से 7 मिनट में पकोड़े फ्राई हो जाते हैं। पकोड़े का साइज़ जो है वो आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं अच्छे लगते और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के पकोड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये देखें इस टाइम पे दूसरी साइड भी ही जो है वो हल्की गोल्डन होनी शुरू हो गई है। दोबारा से इसकी साइड जो है वो हम चेंज कर देंगे इस तरह से। ये देखिए जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। इस टाइम पे पकोड़े जो है हमारे बिल्कुल रेडी हैं, हम इसको निकाल लेते हैं। और ये देखिए जी इस तरह से सारे के सारे पकोड़े निकाल लेंगे और आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप इसको रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको किसी भी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए लुक आप देखिए कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से बन के तैयार हुए हैं।
तो इसी तरह से इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में, और बाकी के पकोड़े भी जो जितने भी हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए मैंने साथ दही का रायता बनाया है, काली मिर्च और नमक वाला। आप चाहें तो इसके साथ हरी चटनी भी बना सकते हैं या हरा रायता भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, ये भी पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरे चैनल पे विजिट किया करें। सुबह 7:30 बजे मेरी रेसिपीज़ अपलोड हो जाती हैं, और हाँ कभी कभी देर भी हो जाती है, उसके लिए माजरत। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।